गाइस गुड आफ्टरनून। आज हम डिस्कस करेंगे एक जगह से टेम्परेचर कैसे लेते हैं और क्या क्या इसके एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है। कल हमने जो ओरल से टेम्परेचर लेने के बारे में पढ़ा था वो हमने वीडियो अपलोड कर दिया, आप वो देख सकते हैं। और यहाँ से आज हम ये पढ़ेंगे कि एक जिला से कैसे लेते हैं। एक जिला से लेना है ना, एक जिला टेम्परेचर बाय एक जिला से टेम्परेचर कैसे कब लेते हैं और उसके क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। हम एक जिला से टेम्परेचर तब लेते हैं जबकि किसी के जब पेशेंट के माउथ की सर्जरी हुई हो या कोई इन्फ्लामेशन हो, हम तब लेते हैं। क्योंकि अगर माउथ में कोई सर्जरी हुई हो तो उसमें कोई इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, इसलिए माउथ से नहीं लेते। तो यहाँ से एक्जिला से हम ले सकते हैं, ये कंडीशन रहती तब हम एक्जिला से लेते हैं। मैक्सिमम तो माउथ से लेते हैं, बट ये कब लेते हैं, ये माउथ में कोई सर्जरी हुई या इन्फ्लामेशन हो तब हम माउथ से ले सकते हैं। तो हमें क्या क्या इक्विपमेंट की आवश्यकता हो सकती है, जो कुछ कल बताए थे। इक्विपमेंट फर्स्ट तो हमारे पास ट्रे होना चाहिए, थर्मोमीटर, इनकी यूज तो कल बता दिए थे, और वॉच, कॉटन स्वैब, पेपर बैग, पेन, कॉपी। गाइस फिर से बता देता हूँ, ट्रे का में यहाँ क्या यूज होता है। ट्रे का हम यहाँ पे ये सारे इक्विपमेंट को हम रख के ले जाते हैं, ये तो हाथ में नहीं ले जा सकते इनको। ट्रे में कोई डिसइंफेक्टेड मतलब कि स्टेरिलाइज ट्रे होता है, उसमें हम ये इक्विपमेंट सब रख के ले जाते हैं। थर्मोमीटर भी हम उसमें ही रख के ले जाते हैं। वॉच हमें इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हम जब टेम्परेचर ले रहे हो तो उसको काउंट करने के लिए हमें वॉच की ज़रूरत पड़ती है। कॉटन स्वैब की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो हमने टेम्परेचर लिया है वहाँ से जो उसको डिसइंफेक्टेड करने के लिए हमें कॉटन स्वैब की आवश्यकता होती है। इसमें कोई एक सॉल्यूशन रखते हैं अपन, डेटॉल सॉल्यूशन होता है। इसको कॉटन स्वैब में मतलब इसको कॉटन स्वैब के द्वारा इसको थर्मोमीटर को डिसइंफेक्टेड किया जाता है। पेपर बैग होता है जो कॉटन स्वैब डिसइंफेक्टेड जो कॉटन स्वैब है उसको हम इस पेपर बैग में डालते हैं। पेन कॉपी का यूज होता है कि हम वहाँ पे जो टेम्परेचर आया उसको हम नोट कर सकें। ठीक है गाइस, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। सिंपल सी बात है, एक तो ये क्रॉस इन्फेक्शन को रोकता है। क्योंकि गाइस माउथ मतलब उसके माउथ से हम किसी एक पर्सन के मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम ये माउथ टू माउथ करेंगे। माउथ टू माउथ अगर मतलब स्टेरिलाइज ठीक से नहीं हुआ तो इसका इन्फेक्शन इसको लग सकता है। इसलिए अगर एक जिला से लेंगे, हम एक जिला से हम टेम्परेचर ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका इन्फेक्शन उसको नहीं लगेगा। तो इसलिए हम एक जिला से लेते हैं। तो फर्स्ट इसका एडवांटेज ये है, क्रॉस इन्फेक्शन से रोकता है। और सेकेंड, इसको थर्मोमीटर को पेशेंट बाइट नहीं कर सकता। क्योंकि माउथ से लेते हैं तो ये डर भी रहता है कि बाइट कर सकता है, लेकिन इसको चबाकर नहीं तोड़ सकता है। इसे एक जिला से ले रहे हैं तो नहीं तोड़ सकता। और टेम्परेचर ईजिली लिया जा सकता है, क्योंकि टेम्परेचर ईजिली कोई प्राइवेसी की आवश्यकता नहीं होती, टेम्परेचर ईजिली लिया जा सकता है। और इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। डिसएडवांटेज ये हो सकता है, क्योंकि जो एक्जिला रीजन होता है, एक्जिला रीजन में अगर स्वेटिंग होती है तो वहाँ पे मॉइस्ट बना रहता है। मॉइस्ट मतलब कि नम बना रहता है, जिससे कि टेम्परेचर में थोड़े बहुत वेरिएशन आ सकते हैं। ठीक है गाइस, इसमें वैसे भी जो अपना ओरल का रहता है, ओरल का टेम्परेचर रहता है 98.6 फ़ारेनहीट रहता है।
ठीक है। और इसका कितना रहता है गाइस, जो एक्जिला का होता है, एक्जिला का होता है 97.6 फ़ारेनहाइट होता है। 1 डिग्री का डिफरेंस रहता है गाइस इसमें, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रह सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन माउथ में नहीं रहती है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉर्टिंग की वजह से, स्वेटिंग होती है ना, उसकी वजह से भी 1 डिग्री का डिफरेंस आ सकता है। ठीक है गाइस।